ज्योति मल्होत्रा केस, ब्लॉगर या डिजिटल स्पाई। मार्च 2025, पाकिस्तान का नारकली मार्केट, लाहौर। भीड़ के बीच एक स्कॉटिश यूट्यूबर कॉलम मिल अपने कैमरे से लोकल लाइफ शूट कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक भारतीय महिला पर, जिसके चारों ओर थे हथियारबंद गनमैन। कॉलम कैमरा उसकी तरफ घुमाता है और बोलता है, शी इज़ द वन विद द सिक्योरिटी, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द नीड फॉर ऑल द गन्स। क्या ये सिर्फ एक ब्लॉगर थी या कोई ऐसी महिला जिसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा रहस्य? कौन है ज्योति मल्होत्रा? हिसार हरियाणा की रहने वाली 33 साल की ज्योति मल्होत्रा ने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, ट्रैवल विद जो। 487 वीडियो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक की यात्राएं, ऐसी जगह जहां भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर्स का जाना बहुत ही कम होता है। क्या ये सिर्फ एडवेंचर था या फिर ये यात्राएं किसी और मकसद से थी? हाई कमीशन से मुलाकात, पहला लिंक। 2023 के अंत में ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंची, कहने को वीजा अप्लाई करने। वहीं उसकी मुलाकात हुई एहसान उर रहीम उर्फ डेनिस से, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो राह की रिपोर्ट में एक संदिग्ध आईएसआई ऑपरेटिव बताया गया। कुछ महीनों में डेनिस को भारत से निष्कासित कर दिया गया। सवाल है, ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी या फिर यहीं से शुरू हुआ एक कोवर्ट मिशन? पाकिस्तान की यात्राएं सिर्फ शूटिंग या कुछ और? 2024 में ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई। उनके ब्लॉग्स में से यात्राएं दिखी, लेकिन उसमें कुछ खास बातें थी। कम बातचीत, ज़्यादा सिनेमैटिक फुटेज और प्रोफेशनल ड्रोन शॉट्स। और वो लाहौर वाला वीडियो जिसमें 6 हथियारबंद गार्ड्स उसके साथ चल रहे थे। क्या ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की अनुमति के बिना मुमकिन थी? गिरफ्तारी और जब्त सामान। 16 मई 2025 आईबी, एनआईए और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। जब्त हुआ 3 इनक्रप्टेड मोबाइल फ़ोन, सिग्नल और थ्रीमा जैसे ऐप इंस्टॉल थे, एक मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप, 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, 4 सिम कार्ड्स जिनमें से 2 विदेशों में एक्टिव। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस ने सामने लाया कि ज्योति डीप इंक्रिप्शन ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। डेटा ट्रैफिक सीधा दुबई से एक सर्वर से जुड़ा हुआ था। फंडिंग, पैसे कहां से आए? 2024 से 2025 के बीच ज्योति के अकाउंट में 18 लाख से ज़्यादा विदेशी रकम आई। ये पैसे दुबई और कराची की शेल कंपनियों से ट्रांसफ़र किए गए थे, मल्टीपल लेयरिंग के जरिए। क्या ये फंडिंग केवल ट्रैवल वीडियो के लिए थी या फिर किसी मिशन की पेमेंट? उज्जैन महाकाल मंदिर, एक और संकेत। अप्रैल 2024 में ज्योति उज्जैन के महाकाल मंदिर गई। ड्रोन फुटेज में मंदिर के अंदरूनी रास्तों और एग्जिट पॉइंट्स को दिखाया गया। सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि उस दिन अनऑथराइज्ड ड्रोन एक्टिविटी का अलर्ट आया था, लेकिन सोर्स नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एडिटिंग का हिस्सा था या फिर एक स्ट्रैटेजिक सर्वे? नेटवर्क एक्सपोज, वो अकेले नहीं थी। जांच एजेंसियों ने 12 और लोगों की पूछताछ करी। 2 पंजाबी यूट्यूबर जिन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं की थी, एक प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर जो कश्मीर में एक्टिव रहा, एक रिटायर्ड डिफेंस सप्लायर और दुबई में बैठा बिजनेसमैन आरएस, जिसके फील्डिंग लिंक आईएसआई से जोड़े जा रहे हैं। जांच की तरीके, कैसे जुटाए गए सबूत? इस पूरे केस में एजेंसियों ने हाई टेक जांच पद्धतियां अपनाई। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस, डिलीटेड फाइल्स और मैसेज रिकवर कर एनालाइज किए। बैंकिंग डेटा ट्रेसिंग, विदेशी रेमिटेंस और शेल कंपनियों के नेटवर्क की जांच। मेटा डेटा एनालिसिस, वीडियो के
टाइम स्टैम्प्स और एडिटिंग पैटर्न से गतिविधि का पता लगाया। साइबर इंटेलिजेंस इनक्रिप्टेड चैट ऐप से जुड़े सर्वर ट्रैफिक को मॉनिटर किया। नेटवर्क मैपिंग अन्य संदिग्धों की डिजिटल और फिजिकल मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया। ज्योति का पक्ष, चुप्पी या रणनीति। अब तक ज्योति ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनके वकील का कहना है वो एक साहसी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी एडवेंचर स्टाइल को गलत समझा गया। लेकिन तब सवाल उठता है, अगर सब कुछ कानूनी था तो फिर मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप, इनक्रिप्टेड चैट और विदेशों से पैसे क्यों? 487 वीडियो, लाखों व्यूज, सीमा के पार की कहानियां। लेकिन सवाल ये है, कैमरे के पीछे क्या था? क्या ज्योति एक निर्दोष कंटेंट क्रिएटर थी या फिर वो जानबूझकर किसी के मिशन का हिस्सा बनी? या फिर सच्चाई अब भी पर्दे के पीछे छिपी है? इस केस की जांच अभी भी NIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है। मैं इस केस पे नज़र रखूंगा और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा आप सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में खतरे सिर्फ बंदूक से नहीं, कभी कभी वो एक कैमरे से भी आ सकते हैं। कि वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक